अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं साद अहमद। आप देख रहे हैं वक्त के हालात। शहर बेंगलुरु के एक ऐसे नेता हैं जिनका घर का पता जब पूछा जाता है तो अक्सर लोग कहते हैं कि उनका घर तो गरीबों का दिल है, यतीमों का दिल है, और वो जो बेसहारा बिलबिलाते हैं, सिसक सिसक कर जीते हैं, जहां पर वो हर वक्त मसीहा बनकर पहुंचते हैं, वहां पर वो बसते हैं। वो शख्स कौन है? उन्हें बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब कहते हैं। बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जहाँ कहीं भी हालात पेश आते हैं, जहाँ कहीं भी ज़रूरतमंद उनके पास ज़रूरत लेकर पहुँचता है तो उसकी हाजत को, उसकी ज़रूरत को, उसकी परेशानियों को मौके पर वो मदद करते हैं और उसे सहूलत करते हैं और उसके खांधे से खांधा मिलाकर हर हमेशा उसके साथ खड़ते हैं। ऐसे ही ज़मीर अहमद खान के घर पर हाल ही में ईडी रेड हुई, जिससे अंदाज़ा लगाया गया कि ज़मीर अहमद खान को हिरासत में लिया जाएगा। ज़मीर अहमद खान के ऊपर बड़ी आफत आ पड़ी है, लेकिन जो ज़मीर अहमद खान के कारनामे थे, जो ज़मीर अहमद खान की जो कामयाबी के जो राज छुपे थे, वो राज ये थे कि वो गरीबों के दिलों पर राज करते थे। वो जैसे ही उनके घर पर ईडी रेड हुई, वहीं से लोगों की, गरीबों की, बेवाओं की, यतीमों की, बेसहारों की दुआएं उनके साथ चलती गई और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद ये फैसला सामने आया कि ईडी को उनके घर से कोई चीज़ नहीं मिली और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली जिसकी बुनियाद पर उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए या जिसकी बुनियाद पर उन्हें हिरासत में लिया जाए, बल्कि बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब के पास सारे वो कागजात, सारे वो बैंक ट्रांजैक्शन, सब दस्तावेज लीगली तौर पर उनके पास मौजूद थे। इसी के फौरी बाद बीजेड ज़मीर अहमद खान दूसरे ही दिन अजमेर शरीफ का दौरा करते हैं। अजमेर शरीफ एक ऐसी जगह है जहां पर अकीदतमंद लोग पहुंचते हैं और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बिला लिहाज मज़हब, हर मज़हब के लोग वहाँ पर अपनी तमन्नाएं लेकर वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ पे दरबार पे जाकर अपने हाजतों का इजहार अल्लाह ताला के सामने करते हैं। तो नाज़रीन, बीजेड ज़मीर अहमद खान जब अजमेर शरीफ का दौरा करते हैं तो उनके साथ मशहूर हैदराबाद के एक्टर अकबर बिन तबर, जिस नाम से उन्हें जाना जाता है, वो भी उनके साथ चलते हैं। और उनकी वालिदा, जिस तरीके से बीजेड ज़मीर अहमद खान हर वक्त कहते हैं कि मेरी वालिदा का जब तक दुआएं मेरे साथ हैं और मेरी माँ का हाथ जब तक मेरे सर पर है, तब तक मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई बला मुझे तकलीफ़ नहीं दे सकती और कोई परेशानी आफत बनकर मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। तो शुक्रदाई के मौके पर बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब अजमेर शरीफ का दौरा करते हैं। अजमेर शरीफ में जाकर वहाँ में बिला लिहाज मज़हब गरीबों को, यतीमों को, बेसहारों को, बेवाओं को, जो ज़रूरतमंद, जो मुस्तहिक, जो कोई भी नज़र आए, उन्हें लंगर चलाते हैं। लंगर चलाकर उन्हें सबको खाना खिलाते हैं, जिसके मंजर आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसी के चलते शहर बेंगलुरु तवक्कल शाह मर्ताज दरगाह में भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो फॉलोअर्स कहें, फैंस कहें, चाहने वाले कहें, जो सलीम साहब हैं, इनकी सारी टीम तवक्कल शाह मस्तान दरगाह पहुँचते हैं, रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पहुँचते हैं। पहुँच कर बीजेड ज़मीर अहमद खान के हक़ में खूब दुआएं करते हैं। वहाँ भी गरीबों को खाना खिलाते हैं, ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाते हैं और वहाँ पर रुक कर बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब की ज़िंदगी के लिए, उनकी कामयाबी के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खूब दुआएं करते हैं। तो आइए नाज़रीन, जो कुछ भी मंज़र आज शहर बेंगलुरु के अंदर और अजमेर शरीफ के अंदर पेश आया, वो सारी मनाजिर हम आपको एक मरतबा दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद सलीम। आज शहर बेंगलुरु के हज़रत टोकल मसन दरगाह के दरबार में आके हम सब भाई मिलकर चादर चढ़ा को ही आज जो कुछ भी ज़मीर अहमद खान साहब के साथ एक ज़्यादती जो हुआ, ये एक नाकामी ये भी हुई है। जितना कोरोना को, जितना ये लॉकडाउन हुआ गवर्नमेंट करी, ये साल होंदे गई साल होंदे, जितना इन्हों कौम की खिदमत करे इंशाल्लाह कोसा एमएलए होंदे, एमपी होंदे, कौन भी करे नहीं, जितना लॉकडाउन में इन्हों गरीबां की होंदे हर एक की मदद करी। इसमें ज़ात जमात देखे नहीं, उन्होंने एक दिन भी घर में सुकून से रही नहीं, उनकी जान की परवाह करे बगैर जितना उन्होंने कौम की खिदमत करी। आज उनके ऊपर ये जो ये लगा को ही है, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत हमना बेजार हुआ। और पूरे कर्नाटक के अंदर
ये दरबार कर हर कर्नाटक के दरबार में भी उनके वास्ते दुआ करें। हर एक की दुआ उनके साथ है, गरीबां की, यतीमां की, हर एक की दुआ उनके साथ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग शहर के जो खुतबे आलम हैं हज़रत शाह तवक्कल मस्तान सहरवर्दी रहमतुल्लाहि अलैह के दरबार पर हम पहुँचे हैं। जब भी मुसलमानों के ऊपर कोई हालात आते हैं, परेशानी आती है या कोई फितना आता है तो हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हमारी शरीयत इतनी प्यारी है कि हर जगह अल्लाह ताला ने हमारी रहबरी फरमाया है और जितने भी औलिया अल्लाह हैं तमाम इसी शरीयत की रोशनी में हमारे लिए हर मुश्किल का हल बताया है। जैसे मिसाल के तौर पर अभी जो लॉकडाउन के बाद जो हालात आए हैं कारोबार की लाइन से हर आदमी परेशान है, तो इसमें अहलुल्लाह ने फरमाया कि रोज़ाना 2 तस्बीह सूरह इखलास की यानी खुलू अल्लाह का जो सूरा है वो 2 तस्बीह यानी 200 मरतबा पढ़कर रोज़ाना किसी वक्त में 1 मरतबा हम हज़रात अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में जो मालदार नबियाँ थे, 3 मालदार नबी गुज़रे हैं, हज़रत सईदना दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो इन 3 मालदार नबियों की रूहों को हम पहुँचाएँ और इसके साथ साथ हम मालदार जो सहाबा थे जैसे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु थे और हज़रत सईदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु थे, तो इनकी रूहों को हम इस सूरह इखलास की 2 तस्बीहात पढ़कर पहुँचाने से एसाल सवाब अल्लाह ताला हमारे लिए रोज़ी की आसानी मरहमत फरमाएंगे। और इसी तरह जब किसी मुसलमान की आन पर जान पर किसी किस्म की परेशानी या फितना जब नाजिल होता है तो उसके लिए अहले मशाइख ने फरमाया कि अहलुल्लाह के दरबार में पहुँचे, अहलुल्लाह की रूहों को एसाल सवाब करें। तो इसी निस्बत से आज हम यहाँ तवक्कल मस्तान शाह सहरवर्दी रहमतुल्लाहि अलैह के दरबार पर आने का मकसद यही है कि आज हम सब ने मिलकर हज़रत की रूह मुबारक को इसाले सवाब किया और हम हमारे शहर बेंगलुरु बल्कि रियासत बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जो मशहूर शख्सियत है सियासी लाइन में जनाब BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब, हम आज उनके लिए खुसूसी दुआ के लिए हम यहाँ हाज़िर हुए हैं। अभी हाल ही में जो उनके ऊपर जो परेशानियाँ आई लेकिन अल्लाह ताला ने उनको हिफाजत फरमाया। किताबों में लिखा है कि जब कोई जालिम जुल्म करता है और वह सदका खैरात करता है तो अल्लाह ताला उसको जलील नहीं करेंगे और उसके ऊपर अजाब नाजिल नहीं करेंगे, लेकिन जब कोई जालिम जुल्म करता है लेकिन सदका खैरात करता है तो उसके ऊपर जब अल्लाह ताला अजाब को नाजिल नहीं करेंगे। तो BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब एक खुली किताब हैं, कोई बोलने की ज़रूरत नहीं कि हर बीमार के, हर दुख दर्द सहने वालों के, हर एक के मसीहा हैं, हर एक के दुख दर्द में वो आगे पहुंचकर उनके दुख दर्द को दूर करते हैं, गरीबों के एक मसीहा हैं। तो उनके लिए जब कई दुआएं जब नाजिल होती हैं गरीबों के दिलों से, और BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब जो है वो दुआ कराने वाली शख्सियत नहीं है बल्कि दुआ लेने वाली शख्सियत है। एक है दुआ का कराना और एक है दुआ का लेना। दुआ का लेना जो है वो दिल से निकलती है, उसके लिए अल्लाह के और अर्श के दरमियान कोई पर्दा नहीं। तो BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब के लिए कई गरीबों की, बीमारों की, यतीमों की, बेवाओं की दुआएं हैं, तो अल्लाह ताला उन्हीं दुआओं की बरकत से अल्लाह ताला ने उनको बड़ी मुश्किल से उनको आसानी के साथ हल फरमा दिया। और मज़ीद हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी हर तरह से अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला उनका कफ़ील बन जाए, अल्लाह ताला उनका रक़ीब बन जाए, अल्लाह ताला उनका हफीज़ बन जाए और अल्लाह ताला उनकी आगे से, पीछे से, दाएं बाएं, ऊपर नीचे से हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला उनके घर की, घर वालों की इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब जो काम कर रहे हैं, हज़रत सईदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि सजदे में पड़े रहना ही इबादत नहीं है बल्कि किसी दुख दर गमखार की मदद करना भी इबादत है। तो सारी रियासत में हम मुस्लिम से मुस्लिम दूसरे मज़हब वाले भी जानते हैं कि BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब कैसी शख्सियत है। तो आज हम यहीं इसी दरबार में खड़कर फिर से एक बार दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको और तरक्की अता फ़रमाए, अल्लाह ताला उनके लिए हिफाजत के फ़ैसले फ़रमाए, अल्लाह ताला हम सब को अल्लाह हिफाजत फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।